નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 3નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 3નું સોલ્યુશન। जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 8ना हिंदी विषयना अभ्यास અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 3નો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ તેની અંદર અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, इंसान को बांटने का क्या अर्थ क्या है? इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान सृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावना की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो જોઈએ जवाब। कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजा घर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनके अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। જે તમને અહીં ટિપ્પણી આપેલી છે। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताए। અહીં તમને काव्य पंक्ति આપેલી છે તેનો भावार्थ જોઈએ तो कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल मोहल्लों धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તેમાં સ્વાધ્યાય। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। नंबर 2, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। नंबर 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। नंबर 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ी में नहीं। नंबर 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। જોઈએ અહીં આપણે શબ્દો આપેલા છે તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં લીખીએ તો સૌપ્રથમ આવશે આંગણ, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी,
चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। प्रश्न नंबर 3, आज से इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। જોઈએ शिक्षक, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष ने, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गई है। प्रशांत से, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश से, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दादी, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न नंबर 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। જોઈએ, रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। તેને આપણે હવે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરીશું। मुझे देख सबके दिन बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यो तो मैं तारों का राजा। तो फरी મળીશું આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 4ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણે આ ચેનલને લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક વોટ્સઅપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે।